एक रहस्यमयी भविष्यवाणी। रात का समय, आकाश में लाल रंग का चंद्रमा चमक रहा है। एक उजाड़ मंदिर में एक बूढ़ा साधु आग के सामने बैठा भविष्यवाणी कर रहा है। साधु, जब लाल चंद्रमा अपने चरम पर होगा, एक योद्धा आएगा। वह प्रेम करेगा, मृत्यु का सामना करेगा और अभिशाप को तोड़ने का प्रयास करेगा, परंतु उसकी जीत निश्चित नहीं होगी। साधु की आंखें चमक उठती हैं और अचानक आग की लपटें तेज हो जाती हैं। पास खड़े शिष्यों के चेहरे डर से पीले पड़ जाते हैं। राजा विक्रांत की यात्रा। राजा विक्रांत, एक पराक्रमी योद्धा, अपने सैनिकों के साथ एक युद्ध जीतकर लौट रहे हैं। अचानक रास्ते में एक घना जंगल आता है। मंत्री, राजन, ये जंगल शापित माना जाता है, यहाँ मत जाए। राजा विक्रांत, हम योद्धा हैं, भूत प्रेतों से नहीं डरते, ये बस अंधविश्वास है। जैसे ही वे जंगल में प्रवेश करते हैं, अजीब घटनाएं होने लगती हैं। पेड़ों की टहनियां अपने आप हिलने लगती हैं, घोड़ों को बेचैनी होने लगती है और ठंडी हवा चलने लगती है। अचानक घोड़ों की चाल धीमी पड़ जाती है और एक विशाल खंडहर जैसा महल उनके सामने प्रकट होता है। चंद्रमहल। खूनी चंद्रमहल का रहस्य। महल के ऊंचे बुर्ज से लालटेन की एक मध्यम रोशनी टिमटिमा रही है। दरवाजे अपने आप चरमराते हुए खुल जाते हैं। राजा विक्रांत आश्चर्यचकित होकर, इतना भव्य महल, लेकिन इतना वीरान क्यों? अंदर घुसते ही फर्श पर खून के धब्बे दिखते हैं। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स हैं, जिनमें एक सुंदर रानी की तस्वीर है, परंतु उसकी आंखों से खून बहता हुआ प्रतीत हो रहा है। तभी अचानक हवा का झोंका आता है और महल की दीवारों पर लगे दीपक अपने आप जल उठते हैं। एक रहस्यमयी, मीठी लेकिन उदास आवाज गूंजती है, कौन हो तुम, जो मेरे महल में आए हो? राजा पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं, सामने एक सुंदर स्त्री खड़ी है, सफेद झीने वस्त्रों में। उसकी आंखें गहरी और दर्द से भरी हुई हैं। वह रानी चंद्रलेखा है। रानी चंद्रलेखा की दर्दनाक कहानी। महल की सबसे ऊंची बालकनी पर राजा विक्रांत और रानी खड़े हैं। ठंडी हवा चल रही है। रानी अपनी कहानी बताने लगती हैं। रानी चंद्रलेखा, सदियों पहले ये महल जीवन से भरा हुआ था। मैं इस राज्य की रानी थी और मेरे पति राजा सूर्य प्रताप मुझसे बहुत प्रेम करते थे, परंतु उनका सेनापति राक्षस आत्माराज मुझ पर बुरी नजर रखता था। जब राजा युद्ध पर गए तो आत्माराज ने छल से महल पर कब्जा कर लिया और मुझे अपना बनाने की कोशिश की। जब मैंने मना किया तो उसने मुझे इस महल की सबसे ऊंची मीनार से नीचे धकेल दिया। लेकिन मरते समय मैंने आत्माराज को श्राप दिया कि यह महल कभी शांति नहीं देखेगा। अब हर पूर्णिमा की रात मेरी आत्मा यहाँ भटकती है और यह महल रक्त से लाल हो जाता है। रानी की आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन जब वे जमीन पर गिरते हैं तो खून में बदल जाते हैं। प्रेम और रहस्य। राजा विक्रांत को चंद्रलेखा से प्रेम हो जाता है। वह सोचते हैं, अगर मैं इस अभिशाप को तोड़ दूं तो रानी की आत्मा मुक्त हो सकती है। राजा विक्रांत, रानी, यदि यह महल शापित है तो इसे मुक्त करने का कोई उपाय होगा। रानी एक पुरानी किताब निकालती है, जिसमें लिखा है कि श्राप को तोड़ने के लिए आत्माराज की आत्मा को नष्ट करना होगा। लेकिन आत्माराज अब एक दानवी आत्मा बन चुका है, जो महल के तहखाने में कैद है। दानवी आत्माराज से युद्ध। राजा विक्रांत तलवार निकालकर महल के अंधेरे तहखाने में उतरते हैं। वहां घना अंधेरा है और चारों ओर सड़ी गली हड्डियां बिखरी हैं। तभी अचानक एक डरावनी हंसी गूंजती है और आत्माराज प्रकट होता है। लाल चमकती आंखें, लंबे नुकीले दांत और राक्षसी शरीर। आत्माराज, हा, तुम भी इस महल में आकर फंस गए राजन। अब तुम भी यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। विक्रांत और आत्माराज के बीच भयंकर युद्ध होता है। आत्माराज की शक्तियां उसे अजेय बनाती हैं, लेकिन विक्रांत अपनी दिव्य तलवार से वार करते हैं। रानी चंद्रलेखा महल के ऊपर मंत्र पढ़ती हैं, जिससे आत्माराज की शक्ति कमजोर होने लगती है। आखिरी वार में राजा विक्रांत आत्माराज के सीने में तलवार घोंप देते हैं। एक तेज चीख गूंजती है और आत्माराज धुएं में बदलकर मिट जाता है। मुक्ति और विदाई। महल में अचानक रोशनी फैलने लगती है। दीवारों पर लगे खून के निशान मिट जाते हैं। चंद्रमा सफेद हो जाता है। रानी चंद्रलेखा मुस्कुराते हुए, राजन, आपने मेरा अभिशाप तोड़ दिया, अब मेरी आत्मा मुक्त हो सकती है। रानी धीरे धीरे प्रकाश में बदलकर आकाश में समा जाती है। महल की दीवारें हिलने लगती हैं और पूरा महल ढह जाता है। राजा विक्रांत बाल बाल बचते हैं और जंगल से बाहर निकलते हैं। जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं, वहां कोई महल नहीं होता, बस एक खुला मैदान होता है। साधु की भविष्यवाणी सच साबित हुई। एक योद्धा आया, प्रेम किया, मृत्यु का सामना किया और श्राप को तोड़ दिया, लेकिन उसने अपना प्यार खो दिया।